अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़िया और सुबहान की मोहब्बत की शादी थी, मगर सफ़िया बेगम शादी के 9 साल बाद ही अगला जहान सुधार गईं। सुबहान और सफ़िया ने यह शादी दोनों ख़ानदानों की ऐसी मुखालफत मोल लेकर की थी कि शादी के 7 बरस तक सुबहान के घर वालों ने उसका मुंह तक न देखा था। फिर बर्फ़ पिघली और जब ताया का इंतकाल हुआ और सफ़िया और सुबहान ताज़ियत के लिए गए तो ताल्लुकात एक मरतबा फिर उस्तवार हो गए। सफ़िया का छोटा भाई साजिद बहुत सलाहकुल तबीयत का शख्स था, तो जब उसकी शादी हुई और उसने बहन और बहनोई को अपनी शादी पर बुलवाया तो वहाँ भी मामलात ठीक हो गए। मगर इस क्या कीजिए कि तीसरे बच्चे की पैदाइश के दौरान सफ़िया बेचारी सुबहान और दोनों बच्चों शगुफ्ता और ज़ुबैर को छोड़कर अल्लाह मियाँ की हो गई। सुबहान दोहरे सदमे से गुजरा। एक तो इस कदर मोहब्बत करने वाली बीवी चली गई और दूसरे पीछे 2 नन्ही जानें छोड़ गई। सुबहान की उम्र सफ़िया के इंतकाल के वक्त रही हो गई कोई 36 बरस। दोनों ख़ानदान चाहते थे कि सुबहान दूसरी शादी कर ले, मगर सुबहान नहीं मानता था। उसने बच्चों को आला तालीम दिलवाई और बेहतरीन तरबियत की। लड़का इंजीनियरिंग के आला तालीम के लिए अमेरिका गया और उसने सुबहान के मशवरे से वहीं किसी पाकिस्तानी ख़ानदान में शादी कर ली। लड़की की शादी वो 2 बरस पहले कर चुका था और वो अपने घर में खुश थी। बच्चों के जाने के बाद सुबहान बिल्कुल तन्हा रह गया, तो उसकी बहनों ने एक मरतबा फिर उसको शादी के लिए ज़ोर देना शुरू कर दिया। उस वक्त वो 49 बरस का था, अच्छी सेहत थी, माली तौर पर पहले से ज़्यादा मजबूत था, मगर उसका जी दूसरी शादी को मानता नहीं था। बच्चे भी अब शादीशुदा और समझदार थे और जी से चाहते थे कि बाप शादी कर ले। दोनों में से किसी ने उससे कहा तो नहीं था, लेकिन सुबहान को खबरें मिलती रहती थी कि उसके बच्चे भी ऐसा ही चाहते थे। सुबहान बीवी की सालगिरह और बरसी बड़े पैमाने पर मनाया करता था और ये तारीखें कभी नहीं भूलता था। बेटी करीबी शहर में रहती थी और अपने बाप का अपनी मरहुमा माँ से जज्बाती ताल्लुक़ समझती थी, तो वह इन तकरीबात में हिस्सा लेने को 2-3 दिन पहले आ जाती थी। मिल बैठने का एक बहाना भी हो जाया करता था और सुबहान के भी चंद दिन अच्छे गुजर जाया करते थे। ये तकरीबात मानो इस ख़ानदान के मिलन का एक बहाना भी बन गई थी और सुबहान समझता था उसकी और सफ़िया की मोहब्बत की तजदीद भी हो जाया करती थी। सुबहान शायद कभी दूसरी शादी पर आमादा न होता, मगर उसकी बड़ी बहन ने, जो अब बुज़ुर्गों में शुमार होती थी, अपने किसी पुराने जानने वालों की लड़की का तस्करा ऐसे ढंग से किया कि सुबहान लड़की से मिलने को आमादा हो गया। वरना वो पहले ये कहकर जान छुड़ा लिया करता था कि जिस गाँव जाना नहीं उसका रास्ता पूछने का फ़ायदा। सुबहान की मुलाकात मायरा से हुई। लड़की को तो वो खैर से किसी तरह से थी नहीं, 22 बरस से कॉलेज पढ़ा रही थी और 46 बरस की थी, मगर चूंकि अभी तक घरदारी के झगड़ों से आज़ाद थी तो 40 से भी कम की लगती थी। सुबहान को मायरा पसंद आ गई। मायरा शायद कभी शादी ना करती, मगर वो वालिदैन जिनके बारे में उसने कभी सोचा ही ना था कि उनका साया उसके सर पे रहेगा कि नहीं, 3 महीने में चटपट हो गए। सुबहान ने बेटी से मशवरा किया, बेटे को फ़ोन किया और शर्माते शर्माते उन्हें बता ही दिया। वह दोनों तो जी जान से चाहते थे कि अब्बा की शादी हो जाए और किसी तरह उनकी मुस्तकिल तन्हाई का मदावा हो। सुबहान की शादी सादगी से हुई। बेटा तो ना आ सका। बेटी ने अलबत्ता अपने वालिद की शादी बच्चों के साथ शिरकत की। रिश्तेदारों ने थोड़ा बहुत मजाक भी किया, लेकिन दिल से भी सभी सुबहान की शादी से खुश थे। शादी के बाद सुबहान को लगा जैसे उसने ये फैसला करने में देर कर दी थी। मायरा अच्छी बीवी साबित हुई और सुबहान की ज़िंदगी में बहुत पुरसकून अंदाज में गुजरने लगी। शादी के कोई 3-4 माह बाद सफ़िया की बरसी थी। ये वक्त पलक झपकते में गुजर गया। बरसी से कोई 3 दिन पहले बेटी ने बाप को फ़ोन करके बताया कि वह इस मरतबा 3-4 दिन पहले ना आ सकेगी क्योंकि उसकी सास बीमार थी। एक दिन पहले अलबत्ता आ जाएगी। वैसे भी वो मुतमईन थी कि अब सुबहान के साथ घर में एक और औरत भी रहती थी, तो इंतज़ाम करने में सुबहान को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। वो बोली, अब्बा जी हमारी नई अम्मा सब संभाल लेंगी। इस मरतबा फिर वो हंसी। उससे अपने कानों पर यकीन न आया जब सुबहान ने कहा, तुम मसरूफ़ हो तो आने की ज़रूरत नहीं बेटा। वैसे भी बरसी कोई इतनी ज़रूरी तकरीब तो नहीं, हम तुम्हारी माँ को साले सवाब साल में कभी भी पहुँचा सकते हैं। पता नहीं हम लोगों ने एक दस्तूर, एक फरीज़ा क्यों समझ लिया है। वैसे भी मरे हुओं की सालगिरह या बरसी मनाना अजीब सा लगता है। हम पता नहीं ये काम क्यों इतने दिनों तक करते रहे हैं, है ना। अल्लाह